मित्रों नमस्कार। समाज में यदि उन्नति करनी है तो एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ खींचिए, सहयोग कीजिए। आज आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। गांव में एक निर्धन परिवार में एक लड़का अपने माता पिता और अपनी छोटी बहन के साथ रहता था। किसी तरह उसने 10वीं क्लास पास की। उसके परिवार में पैसे की बहुत आवश्यकता थी। पिता ज़्यादा अधिक मेहनत नहीं कर सकते थे, बड़ी मुश्किल से घर का लालन पालन कर रहे थे, लेकिन वह बच्चा बहुत मेहनती था। उसने सोचा कुछ ना कुछ शहर जाकर किया जाए। एक दिन उसने अखबार में विज्ञापन देखा कि एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर सहायक लिपिक की आवश्यकता है और उसकी क्वालिफिकेशन मिनिमम हाई स्कूल थी। उसने वहाँ पर अप्लाई किया। इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया गया। इंटरव्यू देने ऑफिस में गया। इंटरव्यू में सभी बातें पूछी गई। उससे पूछा गया कि आप गांव से यहाँ क्यों आए हैं। उसने कहा कि मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है, मैं कड़ी मेहनत करके आपके यहाँ काम करूँगा। इंटरव्यू में सारी बातें ठीक निकली, लेकिन अंत में एक इंटरव्यू लेने वाले एक दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए। उस बच्चे ने कहा ईमेल एड्रेस क्या होता है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। इंटरव्यू लेने वाले भौचक्के रह गए कि आज मॉडर्न ज़माना है, लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, और तुम ईमेल के बारे में कुछ नहीं जानते हो। हमें ऐसे बैकवर्ड बच्चे की आवश्यकता नहीं है। उसको नौकरी नहीं मिली। वह बच्चा निराश होकर बाहर आया। बाहर आकर उसने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, परिवार का पालन करना है। उसने जेब में टटोला। जेब में उसके 200 रुपये थे। उन 200 रुपयों से को लेकर वह फल के बाज़ार में गया और उसने 200 रुपये के सेब खरीदे। उन सेब खरीदने के पश्चात उसने फुटपाथ पर खड़े होकर घंटे 2 घंटे की मेहनत के बाद उन सेब को बेचा और उसने बाद में रुपए गिने तो 270 रुपये थे। 70 रुपये का प्रॉफिट हुआ। बच्चा बड़ा खुश हुआ और उसने यही दिनचर्या बना ली। रोज़ सेब खरीदता, कभी कुछ फल खरीदता और फुटपाथ पर आकर फल बेचने लगा। निरंतर उसकी मेहनत रंग लाई और उसके पास काफ़ी पैसे का कलेक्शन हो गया। फिर धीरे धीरे उसने एक छोटी दुकान किराए पर ली। किराए पर लेने के बाद वह काफ़ी मात्रा में फल लेने लगा और उनको बेचने लगा। धीरे धीरे उसका ईमानदारी और उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी दुकान चल निकली और काफ़ी भीड़ होने लगी उसकी दुकान पर। प्रॉफिट भी बहुत होने लगा। फिर उसने एक बड़ी दुकान खरीदी। बड़ी दुकान खरीदने के बाद भी उसका व्यवसाय चलता रहा। उसने अपने परिवार को गांव से शहर में बुला लिया, किराए का मकान ले लिया। धीरे धीरे तरक्की करता रहा और उसने मकान खरीदा। जब उसका कारोबार बढ़ने लगा तो उसने अपने गांव के सहपाठियों से कहा कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा धन हो तो आइए मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। उसने उन सबको बुलाया और अपने साथ काम पर लगाया और शहर के कई इलाकों में अपने नाम की दुकान खोली और सब दुकानें खूब चलने लगीं। और शहर के ही नहीं, उसने शहर के बाहर भी कई दुकानें खोली और आने वाले कुछ वर्षों में उसका नाम फल विक्रेताओं में टॉप पर हो गया। मीडिया वाले उसके पास आने लगे इंटरव्यू लेने के लिए। समय नहीं था उसके पास। एक दिन उसने मीडिया वाले आए और उसका इंटरव्यू लेने लगे। उस व्यक्ति से उसके जीवन का हाल पूछा। उसने सारी घटना बताई कि मैं इस तरह से आया था और मेरे को नौकरी नहीं मिली, और नौकरी नहीं मिली तो मैंने ये सेब का कारोबार किया धीरे धीरे, और फिर मेरा इस तरह से कार्य बढ़ता गया। मैंने अपने गांव के सहपाठियों को सहयोग करके दुकानें खोली। आज सब संपन्न हैं, सब अच्छा कमा रहे हैं। तभी पत्रकार ने पूछा कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, हम आपका इंटरव्यू जो छापेंगे उसमें आपको मेल कर देंगे। उस बच्चे ने ये जो जवाब दिया वह वास्तव में सुनने लायक है। उसने कहा, मित्रों, अगर मेरे पास ईमेल आईडी होती तो शायद मैं इतना बड़ा आदमी नहीं होता, एक छोटा सा क्लर्क बन के रह जाता। मित्रों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर समाज में उन्नति करनी है तो एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोग कीजिए और कड़ी मेहनत कीजिए। निराश नहीं होना चाहिए। कहीं से अगर आप चूक जाते हैं, कहीं एक जगह आपकी बंद होती है तो आपको वहाँ पर आगे बढ़ना चाहिए। मित्रों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कड़ी मेहनत अपना फल अवश्य देती है, जैसे इस बच्चे को दिया। हम सबको ये ध्यान रखना है कि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के सहयोग से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।